जी के बारे में कैसी अफवाहें फैल रही हैं। सच में जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको तो छोड़ दीजिए कम से कम, और ऐसी अफवाहें क्या सही है? क्या किसने बताया ये सारा? सोशल मीडिया पर कौन ला रहा है ये सारी चीज़ें कि आशीष जी की जो मतलब आशीष जी एक्सपायर हुए थे तो वो कोरोना की वजह से नहीं हुए थे। आशीष जी की डेथ का कारण कुछ और ही है। आशीष जी ने अपना मतलब बहुत परेशान हो चुके थे जगत दीदी से, उस वजह से कुछ कदम उठाया हुआ था, उस वजह से आशीष जी की जान गई हुई है। और आशीष जी के नाम का इतना वीडियो है, इतना वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर कि वो वीडियो बंद नहीं हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में, कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है कि देखिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर एक कंट्रोवर्सी क्या क्या करने वाली है और क्या क्या होने वाला है। सच मेरे यार, जो भी हो रहा है ना, सोशल मीडिया की गंदगी, आशीष जी आज होते ना तो ये सारी चीज़ें नहीं होती जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। आशीष जी आज होते तो ये सारी चीज़ें मतलब जो हुई हैं, तो भैया आप लोग भी समझिए इस चीज़ को। अगर आशीष जी होते ना तो तुम्हें इतना आज़ादी भी नहीं मिलती और इतना फ्रीडम नहीं मिल पाती, कहीं नहीं मिलता है। ससुराल वालों के साथ अगर रहते हो ना तो चार दीवारों के अंदर ही बंद होना पड़ता है। बहुत है तो अपने हस्बैंड के साथ आप घूमने जा सकते हो, थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकल सकते हो, बट अगर ससुराल में हो तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप घर घर गई हुई हो सभी के, वो वैसे नहीं जा पाती। आप कितनी भी कोशिश कर लेती बट आपको कोई जाने ही नहीं देता। तो आशीष जी की डेथ का इतना बड़ा सा सामने आ रहा है। आखिर कौन है एएमजी करके? आप लोग सभी जानते हैं कि एमजी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और एमजी एक हेल्प मतलब वो वुमेन्स की वुमेन हेल्प कार्ड है, तो मतलब वो वुमेन्स की मतलब हर तरीके से सहायता करती है। बट जगत दीदी ने बताया है कि जब इन्होंने इनसे मतलब हेल्प मांगी कि आप मतलब मुझे हेल्प दीजिए, तो इन्होंने कुछ पैसों की गुजारिश की, जिस वजह से इन्होंने कहा कि आपको खुद ही सरकार मतलब गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देती है तो आप इस पैसों की मांग क्यों कर रहे हो। तब इसके बाद ये राज फैमिली के पक्ष में हो गई, और राज फैमिली के मतलब जो भी चीज़ें थी तो सच में जो भी है वो अपना खुद का है। बट जो भी है कि इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। आशीष जी को तो एक मतलब मुहर्रा टाइप का बना लिया हुआ है पूरे सोशल मीडिया ने। कुछ भी कहो, जगत दीदी तक सीमित रखो। मानते हैं कि जगत दीदी ने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, बहुत रंग खेले हुए हैं इन्होंने, किस किस को चीट नहीं किया है ये सारा प्रूफ हम लोग देख ही चुके हैं। और जिस तरीके से सुमित महल के साथ धोखा हुआ है, अगर वो चाहते तो लीगल भी जा सकते थे, कुछ भी एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक सामने वाले इंसान की इज्जत को चाहते थे कि इज्जत खराब ना हो। जब किसी की इज्जत एक बार खराब हो जाती है ना तो वो इज्जत इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाती है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है कि जब किसी की इज्जत एक बार खराब होती है ना तो उसको इज्जत बनाने में तो सालों लग जाते हैं, बट इज्जत जो गंवाने में होता है ना, एक पल में ही इज्जत निकल जाती है सबकी। और फिर जो भी चीज़ें आज मनीषा जो भी कह रही है ना, मनीषा को लेकर मतलब सोच, जब मनीषा चीखती थी चिल्लाती थी कि मेरे पति से दूर रहो, मेरे पति से दूर रहो, तब तुम्हें उस पर तरस नहीं आता था। आज तुम्हें अपनी गंदगी दिख रही है, आज तुम्हें अपने आंसू दिख रहे हैं। उस बेटी का तो सोचो, जो बेटी आज कुछ जानती भी नहीं है इन सारी चीज़ों से, बहुत ही अनजान है। वो कल के दिन बड़ी होगी और अपने मम्मा के चैनल को देखेगी, तब उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल तो उसको बड़ा होना ही होना है। और उसको पता है कि मेरी मम्मा यूट्यूब चैनल है उनका, तो वो तो देखेगी, ये सारी चीज़ें देखेगी। तो क्या आप इतना वीडियो डिलीट कर पाओगी? आप इतना सब कुछ कर पाओगी? नहीं ना। तो इस तरीके से मतलब होता है। और फिर देखिए, रही आशीष जी की बात, तो इनके जो इन लॉज हैं उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो इन लॉज तो थे जब आशीष जी की डेथ हुई, उस समय इनके पूरे ससुराल वाले, ससुराल में ही ये सारा चीज़ हुआ था। इनके देवर थे, जब मतलब इनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था तो देवर तो साथ में होंगे, देवर को तो पता होगा क्या हुआ था आशीष जी के साथ, क्या नहीं हुआ था। और फिर इनके जो सास ससुर है उनको भी पता होगा कि उनका बेटा
किस कारण से गया है, आज भी उनको ये सारी चीज़ों का दुख है। क्योंकि देखिए इस एज में कोई इतना बड़ा दुख सहन कर रहा है ना, तो वो भी एक आस लगा रहे हैं कि मतलब अगर उसकी पोती, उनकी बेटी उनके पास रहती तो उनको कितना अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत मुश्किल पल होता है ये सारे पल निकालना। और यहाँ पर आशीष जी के नाम पर भी व्यूज बटोरे जा रहे हैं। जो साला और जीजा का रिश्ता होता है ना, वो इनके भाई में और आशीष जी में नहीं थे। ये तो हमने आज की वीडियो में देखा हुआ है कि मतलब इनकी भाई और जो आशीष जी के बीच में रिलेशन था ना, वो कोई भी मान सम्मान वाला नहीं था। आशीष जी को सच में आशीष जी इस फैमिली से रिश्ता करके पछता रहे होंगे कि आखिर उनको किस तरीके की फैमिली मिली और कितना एटीट्यूड वाली लड़की मिली। सच में नेहा को देखकर लगता है कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जब किसी के अंदर एटीट्यूड होता है ना, तो वो सीधे मुँह बात भी नहीं करता है। आखिर कंचन को आना चाहिए सामने। इनकी देवरानी भी इनका वीडियो बना अपने वीडियो बनाती है। कंचन जबलपुर ऐसा कुछ करके, जबलपुर ब्लॉग करके कुछ इनका चैनल है, उस पर ये डेली वीडियो डालती है। तो उनको भी कंफर्म करना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था आशीष जी के साथ, कैसे आशीष जी की डेथ हुई। वो भी तो उस फैमिली मेंबर है उस घर की, और फिर वो लोग नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। ये मतलब जो भी है, जो ये गलत चीज़ है साफ साफ कि मतलब इस तरीके के वीडियो डल रहे हैं। आखिर किसी को पता नहीं है तो फिर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही, ये सरासर गलत है इस तरीके का। मतलब उस समय हम मानते कोरोना था, कोरोना में आपने देखा था कि कितने लोग गए हुए थे उस समय, कितने लोगों के साथ कितना बुरा हुआ था। आशीष जी के साथ भी शायद कोरोना का टाइम था, यही हुआ होगा और तो कुछ ऐसी वजह नहीं है। और जो भी वजह होगी वो तो सामने आ ही जाएगी, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता है और सच की हमेशा जीत होती है। आप सच को कितना भी छुपा लोगे, आप सच को कितना भी दबाओगे ना, वो उतना ही निकल कर आता है बाहर। इसलिए देखिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं ना, तो उसमें खुद हम ही फंस जाते, तो फायदा क्या हुआ फिर, हमने और आप में क्या फ़ायदा हुआ। आप आशीष जी के साथ जब टिकटॉक पर आपका फेमस हुई, उस समय से हम आप लोगों को देख रहे हैं। आशीष जी खुद मतलब अपना टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, शॉर्ट्स जो रील्स होती हैं वो बनाते थे, आप बनाते थे। फिर देखिए टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद होने के बाद आप लोग यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर भी आप उसी तरीके के वीडियो बनाए, जिसको देखकर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया। बट अब जो चीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है, पिछले 2 सालों से, ये सारी चीज़ें तब से सोशल मीडिया लग रहा है कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, इस प्लेटफॉर्म में तो कोई विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। और आइए अब जानते हैं कि मतलब जगत दीदी ने मतलब अभी 2 दिन से हम बाहर हैं, मतलब इस तरीके का थंबनेल डालती है, क्लिक बेट। अगर ये ताशी के स्कूल भी जाती है ना, तो इनका क्या होता है, हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो मतलब हर जगह जब भी ये कहीं जाती है ना, तो इनका क्लिक बेट थंबनेल होता है। इनके सारे वीडियो हम देखते हैं, इनके सारे वीडियो में ही क्लिक बेट थंबनेल होता है। ये कभी सीरियसली थंबनेल डालती ही नहीं है। ऐसा इनका भाभी भी है, जब इनकी किसी मतलब बहन सिस्टर की ननद की शादी थी, तब नेहा नाम था उसका, तो इन्होंने कहा हम लोग जा रहे हैं नेहा दी की शादी में जा रहे हैं नेहा दीदी की। तो ये क्लिक बेट ऐसा है, ऐसा क्लिक बेट लगाते हैं कि मतलब उसको देखने के बाद हर कोई मतलब उस वीडियो को खोलेगा, चाहे उस वीडियो के अंदर कुछ हो या फिर ना हो। और इनका अक्सर वीडियो देखते हैं कि उस मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है उस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो देखते देखते आदमी पागल पड़ जाता है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। बट कुछ नहीं, नॉर्मली चीज़ें होती है, जैसा नॉर्मली रूटीन होता है आपका डेली का, वही सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो फ्रेंड्स वही है कि मतलब इनके इन लॉज को सामने आकर ये सारी बातें क्लियर करना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। क्या कोरोना की वजह से ही उनके बेटे की मतलब डेथ हुई थी या फिर कोई और कारण है, तो इनको स्पष्ट रूप से ये चीज़ें सामने लाना चाहिए। क्योंकि देखिए सामने वाला इंसान अगर बोलेगा नहीं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे, जो राज अभी तक किसी को पता भी नहीं है, जो राज अभी तक ओपन नहीं हुए, वो सारे राज भी खुलकर सामने आएंगे। इसलिए समय रहते आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर कर
कर देना चाहिए। और यहाँ पर तिवारी फैमिली में सभी लोग एक से बढ़कर एक है। अभी तक नेहा की सारी चीज़ों का पता चलता था, अब इनकी भाई और भाभी की भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को देखकर लगता है कि भाई और भाभी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं। वो मतलब नेहा को कुछ नहीं समझते हैं। लगता है ऑन कैमरा देखने से कि वो नेहा के लिए अपना सब कुछ, कितना प्यार है इनकी फैमिली में, सारी चीज़ें दिखाई जाती है, बट कुछ भी प्यार नहीं है, कोई भी वो नहीं है। तासी के लिए जो प्यार पहले था मामा मामी के लिए, वो प्यार आज नहीं है। आज उनकी खुद की बेटी अंशी, अंशी के लिए ही उनका प्यार है। देखिए, खुद के बच्चे अपने खुद के होते हैं, चाहे वो भाई के बच्चे हो या फिर बहन के बच्चे हो। यहाँ पर अंशी मतलब बहुत ही अभी छोटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। और छोटे बच्चे केयरिंग मांगते ही, हर घर में यही होता है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो ठंडियों में आप देखते होंगे कि पूरा दिन का दिन ऐसा ही निकल जाता है कि कुछ पता भी नहीं चलता है, कैसे टाइम निकलता है कुछ नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक के बाद एक सबूत अभी सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि मतलब जगत दीदी और लप्पू और मतलब सुमित को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही थी। ये चर्चाएं मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुमित महल को देखो या फिर सचिन को देखो या जगत दीदी को, बस इन तीनों का नाम ही पूरे सोशल मीडिया पर गूंज रहा था। लेकिन वो कंट्रोवर्सी जैसे ही खत्म हुई, अभी 3 दिन से कंट्रोवर्सी खत्म है, सब अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब ब्लॉगिंग में लगे हुए, डेली रूटीन दिखाने में लगे हुए। किसी को इन सारी चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं है कि आपको इन सारी चीज़ों में पीछे मुड़ कर जाए। तो फिर वही है कि मतलब अभी तो मतलब ये 3 दिन में ख़त्म हुई और फिर से नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अब आशीष जी के नाम पर ही मतलब व्यूज गेन किया जाएगा। आखिर मतलब जो बेटी का बर्थडे पार्टी हुई थी ना, उसमें जितना भी खर्चा हुआ था, बेटी मतलब तासी की बर्थडे पार्टी में जो भी खर्चा हुआ था, वो सब इस कंट्रोवर्सी के माध्यम से निकल गया है। और तासी का बर्थडे भी अच्छे से अच्छे तरीके से बन गया। आप लोग सच में बहुत ही चालाक हो। पैसा निकालना या फिर मतलब खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, हर चीज़ में पैसा 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 करते रहते हो। और तासी का जो बर्थडे हुआ था वो बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया था उस बर्थडे में। वो उसका पूरा खर्चा आपने इस कंट्रोवर्सी से निकाल लिया। आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा महान हो। तो फ्रेंड्स, जब कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी ना पूरी तरीके से, तब समझ में आएगा कि कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या नहीं करना चाह रहा है। और यहाँ पर देखो, सुमित की बातों को सुनकर ये सारी चीज़ें क्लियर तो हो ही गई है कि आखिर कौन गलत है या कौन सही है। क्योंकि सही और गलत करने की पहचान जो है ऑडियंस नहीं दे सकते, वही दे सकते जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको चीट किया गया, वही सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो सुमित महल की बातों को देखते हुए लग रहा है कि अब यहाँ पर सुमित महल ने जो भी बोला है, तो उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर नेहा और सचिन पूरी तरीके से गलत है। नेहा और सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके की हरकतें नेहा और सचिन ने की है। पूरा सोशल मीडिया एक शर्मनाक सा बन गया है। और मतलब अब यहाँ पर आते हैं ना इस मीडिया पर, और जब भी आप अपना चैनल खोलोगे ना, और जिसका अकाउंट पहले से बना है या कुछ ब्लॉगिंग या कुछ करते हो, उसको तो कुछ नहीं। और जिसका अकाउंट पहले से बना, उससे पूछो कि सोशल मीडिया खोलने के बाद कितना इन्हीं लोगों का सब कुछ दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। अब सोशल मीडिया पर कुछ देखने लायक बचा ही नहीं। जो भी गंदगी है, जो भी चीज़ें हैं, बस इन्हीं लोगों को देख लो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।